नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, भारतीय रेलवे में नई परियोजनाओं को विभिन्न अनुमोदनों के पश्चात में, विभिन्न सर्वे करने के पश्चात में स्वीकृति हेतु CCEA यानी कि योजना आयोग के पास में भेजा जाता है, जो कि आर्थिक मामलों की सलाहकार समिति होती है, जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। विभिन्न नई परियोजनाओं को फाइनल लोकेशन सर्वे के पश्चात में तैयार हुई DPR को इस समिति के समक्ष रखा जाता है। नफ़े नुकसान का आकलन करने के पश्चात में कुछ परियोजनाओं को स्वीकृति मिल जाती है तथा कुछ परियोजनाओं का स्वीकृति का मामला ठंडे बस्ते में रहता है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण परियोजना को पिछले महीने स्वीकृति मिली है, जिससे कि जो दो संबंधित महानगरों की दूरी है वह आधी हो जाएगी। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं जालना जलगांव रेल लाइन की, जिसकी वर्तमान में दूरी 336 किलोमीटर के आसपास है, जो कि घटकर करीब 174 किलोमीटर के आसपास रह जाएगी। साथ ही यह एक बहुत ही बड़े पर्यटन सर्किट का भी निर्माण करेगा। यह रेलमार्ग जालना, राजूर, भोकरदन, सिल्लोड, गोलेगांव, अजंता, फरदापुर, जलगांव को कवर करते हुए मील का पत्थर क्षेत्र के लिए साबित होगा, क्योंकि अजंता गुफाओं तक अभी प्रभावी रेल नेटवर्क नहीं था। इस रेल मार्ग के बनने के बाद पर्यटन के साथ साथ वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास के लिए भी वरदान साबित होगी। इस परियोजना में कुल 389 यानी कि 389 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी जलगांव में, जबकि शेष भूमि जालना और छत्रपति संभाजी नगर जिलों में अधिग्रहित की जाएगी। भुसावल डिवीजन के अधिकारी के द्वारा बताया गया था। फिलहाल मराठवाड़ा जाने वाली ट्रेनें जैसे सचखंड एक्सप्रेस को सेंट्रल रेलवे के जलगांव से मनमाड़ और फिर साउथ सेंट्रल रेलवे रूट पर जालना की ओर जाना पड़ता है। जलगांव और जालना के बीच यह दूरी करीब 5 घंटे से अधिक समय लेती है। नया रूट यात्रा के समय को 3 घंटे से ज़्यादा कम कर देगा। साथ ही यह परियोजना सिल्लोड को जोड़ेगी, जो एक विस्तारित औद्योगिक केंद्र है, जिसमें कि सोयाबीन, कपास, चीनी जैसे कृषि उत्पादों का एक महत्वपूर्ण उत्पादक होने के साथ साथ कई विनिर्माण क्षेत्र है। इस परियोजना को महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार की भागीदारी 50-50 शेयरिंग में बनाया जा रहा है। खास बात यह है, यह परियोजना 7,106 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली है। इस मार्ग से मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के तटीय क्षेत्रों के बीच में संपर्क में काफ़ी सुधार होगा। क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना में एक बहुत बड़ी सुरंग, जो कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग होगी, करीब 23.5 किलोमीटर लंबाई की, जो कि अजंता पर्यटन स्थल के पास में बनाई जाना निश्चित किया गया है। इससे बड़ी संख्या में पर्यटकों को भी लाभ होगा, साथ ही वन्य जीवों को भी संरक्षण मिलेगा। तो दोस्तों, यह इस परियोजना की महत्वपूर्ण जानकारी है। एक और महत्वपूर्ण बात इस परियोजना के बारे में जो निकलकर सामने आई है वह यह कि इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिस बाबत राज्य पत्र प्रकाशित हो चुका है। उप कलेक्टर भूमि अधिग्रहण MIW जालना, जो कि जालना तालुका बदनापुर का भूमि अधिग्रहण संभालेंगे। जालना तालुका के जालना, दरेगांव, नागेवाड़ी, खादगांव, निधोना, तुपेवाड़ी के भूमि अधिग्रहण और बदनापुर के मांडवा और मंगदेउल गांव ग्रामों के संबंधित खसरों का भूमि अधिग्रहण संबंधित मामले देखेंगे। वहीं उप विभागीय अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी भोकरदन के द्वारा भोकरदन तालुका के तपोवन, बुद्रुक, राजूर, चंदाई टेपली, चंदाई थोमरी, चिंचोली, देउलगांव ताड़, बोरगांव तारू, वलसा, खालसा, वेलोरा, सोएगांव, गारखेड़ा, जोमला, भोकरदन, क्षीरसागर, नांजा और मुथाड़ का अधिग्रहण से संबंधित कार्यवाही देखी जाएगी। इसके अलावा जो संभाजीनगर जिला है और जो हमारा जलगांव जिला है, उसके लिए भी भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, इस परियोजना के बनाने हेतु प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और जल्दी ही यह परियोजना धरातल पर आकार लेती हुई नजर आने लगेगी। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के और भी वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही जो बेल आइकॉन है वह भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक जानकारियाँ आप सभी के लिए लाते रहते हैं। आप सभी का धन्यवाद।